हेलो एवरीवन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में एक ट्रायंगल आपको एबीसी दे रखा है और एंगल ए इज 90 डिग्री, tan c/2 बताना है। तो मैं एक बार आपको ट्रायंगल बना के थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए 90 है, ये कि सामने ए है, दिस इज बी साइड, दिस इज सी साइड। तो आपको अगर ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। ऐसा ये चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये अपने पास एक रिलेशन है क्योंकि उसने बोला है 90 है, तो 90 के जस्ट सामने पाई था हाइपोटेन्यूज। tan c/2 का एक फॉर्मूला ओपन करते हैं कि हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल अपॉन एस एस माइनस के सी। अब एस क्या होता है? एस पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर। डेल अपॉन एस, एस निकालो इसका। तो एस कैसे निकालोगे? आप थोड़े से सोचो, आप एस कैसे निकालोगे? एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस c/2, ऐसा इंटू। अब यहाँ पे भी रखो a प्लस बी प्लस c/2 माइनस ऑफ c, मैंने वैल्यू रखा। अब देखो, तो डेल अपॉन एल्सियम लो तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, सबका 2 एल्सियम लोगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस बी और c माइनस सी हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ऑफ सी। ये बात क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर। अच्छा सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसका a प्लस, देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डेल्टा अपॉन में 2 इसका भी 2 इसका, तो एक 2 और बचेगा, तो एक और 2 ऊपर में होगा बेटा अभी, है ना। तो एक और 2 है ऊपर में अभी, क्योंकि दोनों का 2 2 है था, तो 4 ऊपर गया ना न्यूमरेटर में, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा ठीक है सर, तो अब इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर। तो 4 डेल्टा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ गए। तो 4 डेल्टा अपॉन, आप देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर लिख सकते, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख सकते, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको बी स्क्वायर लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ए बी है, तो इसका मतलब इसका डेल्टा का भी फॉर्मूला ए बी में खोलेंगे। डेल्टा क्या होता है ना, डेल्टा को फॉर्मूला खोलेंगे ए बी के फॉर्म में, 1/2 आप देखोगे, है ना। देखो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, तो 4 डेल्टा लिखा, तो 4 डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, है ना। 1/2 करोगे और डेल्टा में क्या साइन होगा, है ना। डेल्टा क्या होता है, 1/2 ए बी, ए बी नहीं क्योंकि ये है, तो आप ऐसा कर लो इसको बी सी साइन ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि साइन ए पता है अपन को, उसका वैल्यू 1 है। नीचे कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है। इस 2 से 2 काट दो तो 2 बचेगा ऊपर, 2bc और साइन ए का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन में क्या है, यहाँ पर 2b कॉमन ले लो तो बचेगा कितना आपका b प्लस का a। तो 2b से 2b काट दो तो बचेगा c अपॉन a प्लस के b। ऐसा बचा, एक बार चेक करो अच्छे से, यही बचा ना। तो अपने c अपॉन क्या बचा, तो ऑप्शन देखो आपके पास है क्या, c अपॉन a प्लस के b। ऑप्शन में तो वैसे है नहीं, तो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ी देर अपन a माइनस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ मैच करेगा, ऊपर कितना होगा c इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझिएगा, सी स्क्वायर लिखा। अब देखो एक सी से काट दो, तो बचा कितना जी, फाइनल यहाँ पे लिखेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन में सी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4th मैच करता है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा ट्रिकी है, बिकॉज आपने फाइनल सॉल्व किया उसके बाद नहीं देखा, फिर अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज जैसा ए माइनस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तब जाके अपन को दिखा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 देता करेक्ट वन। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।